पूर्व की नौकरी नहीं निकालना ये भी सरकार का बड़ा अपराध है। छोटी नौकरियां, क्लास 4 की नौकरियां समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग करते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, और सरकार ने उन दलित, आदिवासी, ओबीसी से चतुर्श्रेणी की नौकरियां न निकालकर सरकारी कर्मचारी बनने का अधिकार भी छीन लिया है। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत बड़ी, बहुत व्यापक लड़ाई है। यह आर्थिक असमानता को खत्म कराने वाली लड़ाई है, जिसकी शुरुआत आज हमने 2 दिवसीय उपवास के साथ की है और पूरे मध्य प्रदेश में अब इस अभियान को चला रहे हैं। आपकी इन बातों को लेकर क्या लगता है कि सरकार आपके सामने कुछ अपने आपकी बातों को लेकर कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार के? हमारा ये मानना है, इतिहास इस बात का गवाह है कि अन्याय की उम्र ज़्यादा नहीं है। अगर अन्याय के खिलाफ ईमानदारी से खड़ा हुआ जाए तो उस अन्याय को खत्म होना है। मुझे यकीन है कि जो पंचायतों में काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसके साथ जो पिछले 15-20 साल से जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म होना ही होगा। होना इसलिए भी होगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू, और ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक असमानता है उसको खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन करें। उसी के तहत इन सबको नौकरियां मिली है, सब ग्राम सभा से नियुक्त कर्मचारी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये अन्याय हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये लोग संगठित होंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतों में इनके साथ साथ दूसरे भी जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो भी खत्म होगा। इनको तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे लोगों को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई पंचायती राज व्यवस्था को बचाने की लड़ाई भी है, उसे लागू कराने की लड़ाई है। अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन और जो वेतन निर्धारित की थी तो सभी की वेतन बढ़ोतरी हुई है। क्या उसमें पंचायत कर्मियों की वेतन वृद्धि नहीं हुई है? देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ भाषण देती। 20 साल में इन्होंने ये जो छोटा कर्मचारी, जैसा मैंने कहा, क्लास 4 की भर्तियां नहीं की, ये कितना बड़ा अपराध है। और आज भी जिनको पैसे की जरूरत है, किसको जरूरत है? इन लोगों को, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे चौकीदार हो, इन्हीं को पैसे की जरूरत है ना। इन्हीं को पिछले 20 साल से सरकार ने न्यूनतम वेतन से वंचित रखा है। सरकार खुद बड़ा अपराध कर रही है, अपने ही बनाए हुए कानून का वो पालन नहीं कर रही है। वो करती इसलिए आ रही है अन्याय क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने जब से बोलना शुरू किया है, अभी हमने 16 जून को भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन किया, हम सितंबर अक्टूबर में फिर भोपाल में जाने वाले हैं, 2-3-4 दिन रुकेंगे। हम इस मुद्दे को मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर सबसे ऊपर ले जाके खड़ा करने वाले हैं। जब लोगों को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा कि ये अन्याय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अन्याय खत्म होगा। अभी तक ये बात सिर्फ ज्ञापनों तक सीमित थी। बेचारे ये बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम जिस वर्ग को इकट्ठा कर रहे हैं उनको न तो बोलना आता है, न ज्ञापन लिखना आता है, न वो अधिकारियों से बात कर पाते हैं, इसलिए इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। हम लोगों के साथ संपर्क में आए ये लोग, हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो जाता। अभी तक मेरे देखने में आया है कि आपने अपने संगठन के माध्यम से कई निम्न तत्व के व्यक्तियों के लिए आवाज़ बुलंद की है और उनके लिए कई प्रकार के धरने और प्रदर्शन किए हैं। मगर मेरा ये कहना है कि ये मेरा कहना और बाकी अदरवाइज लोगों का भी कहना है कि आप ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। अपने इस संगठन को जोड़ के आप सिर्फ एक प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, या फिर सही में आप कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या इसका क्या दायित्व, क्या आगे चल के क्या परिणाम होगा, ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए क्या है, हम लंबे समय से सिर्फ छोटे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। आशा ये जो हमारे रसोईया हैं उनको 2000 रुपये मिलते थे, 1000 मिलते थे, आज उनको 4000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये हमारे संघर्ष की बदौलत है, वो हमारे साथ लड़ी और मिला। मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है, जो पिछले 15 साल से नहीं हुआ था, हमारे आंदोलनों के कारण ही वो रिवाइज हुआ। हम चूँकि कोई भी लड़ाई, आपके पास यदि राजनीतिक समझ नहीं है तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। गैर राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ मंदिरों में पूजा कर सकता है, मालाएं चढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा
मंदिरों के घंटे बजा सकता है, सरकार से नहीं लड़ सकता। सरकार और सरकार के समर्थक संगठनों ने अभी तक यही कोशिश की, लोगों को ये भ्रमित किया कि आज तुम लोग राजनीति मत करो, तुम अपनी बात खुद करो। यही बात की। हम हिंदू हैं, ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं ना, सब के सब हिंदू हैं। हमारे धर्म क्या कहता है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है। भगवान श्री राम ने जो 14 साल वन में रहे, वो किसके साथ रहे? वो उनके साथ रहे जिनके साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी है, और जो अन्यायकारी लोग थे, रावण से लेके बाली तक, सबको उन्होंने परास्त किया है। ये रामायण का संदेश है, रामायण की प्रेरणा। महाभारत क्या था? पांडवों कौरवों की लड़ाई क्या थी? न्याय और न्याय की लड़ाई थी। जब हमारा धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे देवता, हमारे भगवान हमसे ये कहते हैं कि आप हमारे मंदिर बनाने की बजाय, हमारी पूजा करने की बजाय आप अन्याय के खिलाफ लड़िए, हम भी वही काम कर रहे हैं अपनी समझ के साथ। और यह समझ हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़ने के बाद आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने के बाद आई। और इसे आप कोई राजनीति कहता है तो कहता रहे, लेकिन समझ तो आपको कहीं ना कहीं से पैदा करनी ही पड़ेगी। जैसे भगवान श्री राम से हमें प्रेरणा लेनी है कि वो अन्याय के खिलाफ बोले, लड़े। हम भी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। कुछ लोग भगवान श्री राम के नाम से वोट मांगते हैं, मंदिर बनाते हैं, कहते पूजा करो। भगवान ने कभी, राम ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे मंदिर बनाइए, लेकिन ये तो हम लोगों ने कहा। भगवान ने ये कहा कि आप अन्यायकारी के खिलाफ लड़िए।